हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने आ गई हूँ शब रात स्पेशल व्लॉग। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था उस दिन। सबसे पहले मैंने फ्रीज़र से गोश्त निकाला, जो मतलब मुझे याद ही नहीं रहा था कि उसकी बर्फ़ मेल्ट करनी है या फिर उसे फ्रीज़र से निकालना है, तो मैंने गर्म पानी में डाल दिया था। कुछ देर में उसकी बर्फ़ मेल्ट हो गई। उसके बाद मैंने वाइट विनेगर से इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। इससे बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। आप सभी को भी सजेस्ट करूँगी, जब भी गोश्त क्लीन करें तो आप वाइट विनेगर का या लाइम का यूज़ करें, उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। हाथों की मदद से मैंने अच्छे से गोश्त को क्लीन किया और उसके साथ ही मैंने एक बर्तन में सरसों का तेल डाल दिया था। इस बीच तेल भी गर्म हो रहा था और यहाँ पर मैं सेपरेट कर रही थी चिकन बिरयानी और चिकन कोरमे के लिए गोश्त। मेरे घर में बहुत ही कम चिकन कोरमा या मटन कोरमा पसंद किया जाता है, तो आज तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही थी फाटा के लिए। लगभग 1 kg कम चिकन कोरमा बना रही थी। तेल अच्छे से गर्म हुआ, उसी बीच मैंने यहाँ पर जो कोरमे का गोश्त निकाला था उसे ऑयल में डाल दिया था। और वैसे मैं आप सभी को पता होगा कि मेरे व्यूअर्स हैं कि मैं बहुत ही बेसिक से मसालों का यूज़ करती हूँ, जो भी घर पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो बस उन्हीं मसालों से मैं चिकन कोरमा बनाऊँगी। थोड़ा सा चिकन को फ्राई करना है लगभग 1 से 2 मिनट के लिए, और लगभग उसके बाद यहाँ पर मैंने आधा कप दही का यूज़ किया है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो उसके बिना भी आप बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सा चिकन कोरमा आप ट्राई कर सकते हैं। बेसिक से मसाले ही डालने हैं। लाल मिर्च लगभग 1.5 चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से ही एडजस्ट करें तो सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला था लगभग 1 पिंच ऑफ टर्मरिक, एक चुटकी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कम ही लोग प्रेफर करते हैं कौरमे में, लेकिन मुझे उसका जो येलोइश कलर होता है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ एक चुटकी। उसके बाद लगभग 2.5 चम्मच मैंने डाला था धनिया पाउडर, लगभग 1 टीस्पून नॉनवेज मसाला। घर या मार्केट कोई सा भी ले सकते हैं। मसालों को अच्छे से गोश्त के साथ मिक्सअप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से मसालों के साथ मिक्सअप कर दिया था। और मुझे आज चिकन बिरयानी भी बनानी थी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो मैं बाकी कामों को भी देखती जा रही थी। दही की प्लेट में ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था कोरमे में, ताकि नीचे लगे नहीं। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं शब रात का व्लॉग, अब रमज़ान आने वाले, इतना लेट क्यों आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसका भी एक रीज़न है कि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया कि मैं एडिट करती अपना व्लॉग। तो मैंने सोचा अगर मेरे पास उसकी क्लिप्स लगी हैं, उसे डिलीट करने से बेहतर है, हो सकता है कि हाँ लेट हो गई हूँ, दैट आई नो, बट मैंने सोचा डिलीट करने से बेहतर है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूँ। वो मेमोरीज सेव हो जाती हैं यूट्यूब पर। फिर मैंने छोटी वाली गैस पर रख दिया था कोरमे को बनने के लिए, और बड़े वाले भगोने में मैं बनाने वाली थी बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाने जा रही हूँ। कोरमे में मैंने यहाँ पर डाल दिया था लगभग 2 टेबल स्पून गरी का पाउडर। आपको मार्केट में भी मिल सकता है या आप घर पर भी पीस सकते हैं, और उसे ड्राई रोस्ट करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरे बड़े भगोने में डाल दिया था ऑयल सरसों का बिरयानी के लिए। अच्छे से जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आप उसमें बाकी जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कट करने लगी थी चिकन बिरयानी के लिए, प्याज कट कर रही थी। तो मैंने एक साइड मैंने सोचा वहाँ तेल इतनी देर गर्म हो रहा है, तो बाकी मैं प्याज टमाटर जो हरी मिर्च है मुझे बिरयानी के लिए गर्म करने हैं, तो उन्हें साथ के साथ मैं करती रहूँगी। यहाँ पर जो गोश्त था वो भुन रहा था, और उसके बाद यहाँ पर मैं प्याज की कटिंग कर रही थी। साथ के साथ मैं जब भी किचन में, मैं पहले से कुछ प्रिपेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब मैं किचन में खड़ी होंगी तो अपने सारे कामों को मैं साथ के साथ, मुझे समझ में आता रहता है कि माइंड सेट होता है कि अब ये करना है, अब ये करना है। फिर मैं उस वक्त कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि सारे काम अम्मी के बाद मुझे ही चॉपिंग वगैरह देखनी पड़ती है। तो मैं अपने सारे कामों को फ्री होने के बाद ही ये सारे कामों को किचन में जाना पसंद करती हूँ, ताकि उस वक्त कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ पर मैंने प्याज को डाल दिया था, वो गोल्डन फ्राई हो रही थी। उसके बाद मैंने टमाटर ले लिए थे, 6-7 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, जिनकी मैंने रफली चॉपिंग ही कर रही थी। प्याज थोड़ी सी गोल्डन फ्राई हो, उसके बाद जो भी टमाटर थे मैंने उसमें डाल दिए, उसे अच्छे से मिक्सअप करना है। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च भी डाल दिए थे, लगभग 10 से 12 हरी मिर्च का यूज़ किया था, जिसे रफली चॉप किया था। अब थोड़ा सा आपको टमाटर प्याज को अच्छे से फ्राई करना, और उसके बाद बेसिक ही मसाले डाले थे। उसमें मैंने डाला था लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो लाल मिर्च मतलब इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर हरी मिर्च की चाहते हैं आप। वैसे चटपटी बिरयानी सभी को पसंद है। उसके बाद नमक डाला था। नमक टेस्ट के क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर ले। इसे बीच बीच में चलाते रहे ताकि नीचे तली में लगे नहीं हो। नॉनवेज मसाला या बिरयानी मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अच्छे से उसे फ्राई कर लिया था, मसालों को डाल दिया था, जिससे भी अच्छे से मिक्सअप कर दिया था। और दूसरी तरफ कोरमा तैयार हो रहा था,
और फिर बस बाकी कामों को भी देखना था। मैं थोड़ी सी जल्दी में भी थी क्योंकि फ़ाता भी दिलवानी थी मुझे अज़ान के पहले से। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि जो मसाले अच्छे से भुन जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। और साथ के साथ मैंने यहाँ पर कटिंग की थी तो थोड़ी सी किचन फैल भी गई थी, तो मैंने सोचा साथ के साथ इन कामों को भी मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर भी मैं समेटने लगी थी। तो अब मैं आप सभी के साथ बहुत ही कम व्लॉग्स शेयर कर पाती हूँ। उसका एक रीज़न यही होता है कि मैं अब ज़्यादा बिज़ी रहने लगी हूँ। ऐसा नहीं है, काम पहले भी करती थी अम्मी की और काम आज भी करती हूँ, बट पहले इतनी ज़िम्मेदारी नहीं लगती थी। पहले मुझे लगता था कि हाँ बस काम है कर लेंगे, थोड़ा सा बचपना था। अब ये लगता है नहीं, अब ज़िम्मेदारियाँ आ चुकी हैं क्योंकि अम्मी के बाद तो अब ज़िम्मेदारियाँ आ ही चुकी हैं बहुत ज़्यादा। तो बस मैं उन कामों की वजह से अपने व्लॉग्स को इतना शेयर नहीं कर पाती हूँ आप सभी के साथ। कौरमे में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था उसकी ग्रेवी के लिए और उसके बाद वो रेडी हो गया था, उसे मैंने एक साइड में रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी गैस पर अभी भी मसाले और टमाटर प्याज कुक हो रही थी। मैंने दूसरी गैस पे सोचा हलवा तैयार कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने रवा डाल दिया था, लगभग 400 ग्राम करीब रवा लिया था। अब रवे को अच्छे से भून, तो साथ के साथ यहाँ पर मैंने सूजी भूनने के लिए रख दी थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं चॉपिंग कर रही थी ड्राई फ्रूट्स की, जो भी अवेलेबल थे, गरी और काजू बादाम थे। तो यहाँ पर मैंने पिलर की मदद से गरी को थोड़ा सा पील करने के लिए बहुत ही थिन सी लेयर ली थी। गोश्त को डालने के बाद लगभग 5 से 7 मिनट तक बिरयानी के गोश्त को कुक किया। उसके बाद भीगा हुआ लगभग 1 घंटा भीगा हुआ चावल था जो मैंने डाल दिया था। और उस तरफ बस मेरे सारे काम फाइनली होने वाले थे थोड़ी देर में। यहाँ पर मैंने पानी डालकर बिरयानी को बनने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ मैं चॉपिंग कर रही थी काजू और बादाम की। रवा भी ऑलमोस्ट भुन गया था। ड्राई फ्रूट्स को भुनने के बाद मैं यहाँ पर बनाने वाली थी हलवा। चिकन कौरमा बन गया था, बिरयानी बन रही थी, हलवा भी ऑलमोस्ट रेडी ही हो चुका था, भूनना उसका मेन था। और उसके बाद मैंने पहले ही सबसे पहले तो रोटी बना के रख दी थी क्योंकि मुझे पता था उसके बाद मैं इतना बिज़ी हो जाऊंगी कि रोटी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो साथ के साथ मैं थोड़ी सी क्लीनिंग पे भी ध्यान दे रही थी ताकि साथ के साथ क्लीनिंग करती रहूँ, किचन को समेटती रही थी। और यहाँ पर थोड़ी सी भाप बनना शुरू हो गई थी बिरयानी के लिए। तो मुझे लग रहा था कढ़ाई में जो हलवा है जब फूलेगा तो इतनी क्वांटिटी मैनेज नहीं कर पाएगा, तो मैंने यहाँ पर उससे बड़े साइज़ का भगोना रख दिया था और उसमें मेल्टेड बटर डाल दिया था। मैं कभी भी मीठा कुछ बनाती हूँ कभी भी घी से नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे खाना होता है और मैं घी नहीं खाती हूँ। बचपन से ये मेरी आदत है, तो मैं हमेशा बटर या फॉर्चून ऑयल में मीठा बना लेती हूँ। कुछ लोग सुनते हैं उन्हें बड़ा ही शॉकिंग लगता है, बट मैं घी बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर डाल के दोबारा से सूजी को रोस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर डाल दी थी चीनी क्वांटिटी के हिसाब से आप सभी को देख लेना है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाया जाता और बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं, मतलब मीडियम सा मिनिमल सा थोड़ा फ्लेवर पसंद है। थोड़ा सा मैंने चीनी को डालकर उसे भी अच्छे से मिक्सअप किया। उसके साथ जैसे ही मेल्ट होने लगी चीनी, उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर बॉईल हो चुकी थे जी बिरयानी के चावल। मैंने उसे थोड़ी देर दम पे लगाने से पहले ही उसमें डाल दिया था ऑरेंज फूड कलर। आप चाहें तो पानी में मिक्सअप करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही ड्राई मैंने डाल दिया था। और रोटी पहले ही तैयार थी, मैंने सारी रोटियों में घी लगा लिया था क्योंकि ये मुझे खाना ही नहीं थे। उसके बाद मैंने रोटियों में हलवा डालना शुरू किया। वैसे तो मैं सेपरेटली चाहती तो सेपरेटली भी फाता दिला सकती थी, लेकिन बचपन से मैंने अपनी मदर को जैसे देखा है मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया कि अम्मी के बाद उनकी जो चीज़ें थी, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो वैसे ही चलती रहे। तो मैंने इसी तरह से रख दिया था। और ये 1 ग्लास दूध भी रखा था। सारा खाना फाता के लिए निकाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा किचन को ज़्यादा नहीं देखा, तो किचन को ज़्यादा नहीं देख पाई थी, बस थोड़ा बहुत मैंने उसके बाद फाता का खाना निकालने के बाद थोड़ा सा समेटा और उसके बाद बस मैंने रेस्ट किया। पसंद आए व्लॉग तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ, बाय बाय।